आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 करने हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियोस देखकर वहां से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज क्वेश्चन 4 कर रहे हैं जिसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हिंदी में कहें तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। कुछ रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका -13। -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि -13 को हम क्या लिख सकते हैं, -13/1। जब आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। मतलब जो आपका नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके आना है, और जो न्यूमरेटर में है उसको नीचे लेके आना है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले को हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर, मतलब मीन्स उल्टा कर देंगे टर्म को। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या हो जाएगा, 1/-13। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है कि -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। इसको उल्टा कर देना है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर में जो 19 है उसको ऊपर लिख देंगे और न्यूमरेटर में आपका -13 है उसको नीचे लिख देंगे। उल्टा कर देना है टर्म को, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, जैसे दिया हुआ है 1/5। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज क्या होएगा, इसको टर्म को आपने उल्टा कर देना है। सिर्फ इसको जब आप उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/1। अब डिनोमिनेटर में हम कभी भी 1 नहीं लगाते हैं, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। अगर देखो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यदि ये सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे तो इनको पहले कैंसिल कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15। दोनों माइनस हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे और 8 7 आपका कितना हो जाएगा, 56। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज। इस टर्म को आपने उल्टा कर देना है, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। साइन वगैरह आपने चेंज नहीं करने हैं, प्लस वाला माइनस में नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर बना दिया है, जो न्यूमरेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया है। साइन वही रहेंगे जो इनके आगे हैं। फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 मल्टीप्लाई -2/5 का। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। -1 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 1 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। मल्टीप्लाई में जब दो माइनस होते हैं तो वो दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, और नीचे आपका क्या आएगा, 5। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज। इसको टर्म को उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2। कोई प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ उल्टा करना है, ठीक है। अब है आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है -1। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो आप देखिए, माइनस जिसके नीचे कुछ नहीं होता इट मीन्स उसके नीचे 1 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1/1। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/-1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1/-1, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 1/-1 जो है आंसर आप -1 दे सकते हैं, क्योंकि देखो 1/-1 माइनस तो आपका ऐसे आ गया
और 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। माइनस का साइन आपका यहाँ आ गया और 1/1 को आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्वेश्चन 5 करने से पहले हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को मान लो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या आंसर देगा, 2/5 देगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो ये आंसर और ये रेशनल नंबर अगर सेम आता है तो हम कहें कि अगर ये नंबर सेम आ रहे हैं, आपके आंसर सेम आ रहा है जिस रेशनल नंबर को, तो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स 1 को मल्टीप्लाई जब हम 2/5 से कर रहे हैं तो आंसर 2/5 आ रहा है। इट मीन्स जो ये 1 है ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये आपकी, ठीक है, आइडेंटिटी। और यदि हम ऐसा कहें कि 2/5 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी हमने क्वेश्चन 4 में किया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था हमने, ठीक है। 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, 5/2। मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप जो है आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स जो यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ये आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद रखनी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आगे यूज़ होंगी। आपने ध्यान रखना है कि 1 जो है अगर किसी क्वेश्चंस में आपको रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसमें आंसर आपको वही मिलेगा, सेम मिलेगा। तो अगर आंसर सेम मिल रहा है और 1 आपको दिया हुआ है तो इट मीन्स वहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। और अगर किसी रेशनल नंबर का उल्टा, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रखा है, देखो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ लिख दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी यूज़ हो रखी है और आंसर आपका 1 आएगा फिर, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के उल्टे को माइनस करेंगे मीन्स 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आएगी। एक प्रॉपर्टी और है जो आपकी मीन्स जैसे ये है 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर वही आएगा जो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं 4 × 3 कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखो 3 यहाँ दूसरे नंबर पर है, 4 फर्स्ट नंबर पर है। अब मैं 3 को पहले लिख देती हूँ, 4 को बाद में लिख देती हूँ। 3 4 से अभी कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब इनको मैंने आगे पीछे कर दिया तो भी मेरा आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की है। 2/5 फर्स्ट नंबर पर था, मैंने उसको सेकंड नंबर पर कर दिया है। 3/4 सेकंड नंबर पर था तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी जो हैं वो आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो रही हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है, कहा गया है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, यहाँ भी 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला जो है ये आपका ये है, मान लो इसका आंसर भी क्या आएगा, कह रहा है इसका भी आंसर ये आएगा और इसका भी आंसर ये आएगा, ठीक है। मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन इसमें यूज़ क्या किया गया है, 1 यूज़ किया गया है। तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें जो है 1 जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आप इसमें लिखेंगे कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7। इसका आंसर वही होगा जो -2/7 मल्टीप्लाई -13/7 का होगा। अब देखो इसमें -13/70 सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, सिर्फ इनका जो ऑर्डर चेंज कर दिया है। मीन्स
-13/17 आपका फर्स्ट नंबर पर था तो इधर सेकंड नंबर पर कर दिया है, और ये सेकंड नंबर पर था तो ये फर्स्ट नंबर पर। नंबर्स आपके सेम हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो डिफाइन कर दी थी, तो आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि पहले आपको दिया हुआ है, देखो -19/29, फिर इसका उल्टा कर दिया है, 29 को ऊपर कर दिया है और -19 को नीचे कर दिया। इट मीन्स ये क्या है, हमारा इनवर्स है -19/29 का। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होएगी? सीधा आपने लिख देना है कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो लगा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, रेसिप्रोकल से। इसके रेसिप्रोकल से हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6/13 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल वही होता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर, इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहले कि इसका मैंने ये इनवर्स का साइन ये होता है, ऊपर -1 लगा देते हैं। ठीक है, तो 6/13 आप ऐसे कैसे लिखेंगे, और इस इनवर्स को आप कैसे खोलेंगे? जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। ये जो साइन है ये आपका इनवर्स का है या रेसिप्रोकल का है। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए, कोई कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज जो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है सेम टेबल से, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, और 13 को 7 से करेंगे तो 91 आएगा। माइनस साइन आप यहाँ बीच में ही लगा देंगे, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ लगा देंगे। अब क्वेश्चन 7 करने से पहले थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी। तो यहाँ मैंने 3 नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ नेचुरल नंबर्स लिए हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो जो हैं रेशनल नंबर्स। क्यों? अब नेचुरल नंबर्स को हम रेशनल नंबर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 2 को आप 2/1 भी तो लिख सकते हैं, और जो p/q की फॉर्म में लिखा है इट मीन्स वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो पहले हम थोड़ा सा ट्राई यहाँ कर लेते हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने 3 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ले लिए हैं, और इसका आंसर भी वही आएगा और इसका आंसर भी सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके सिर्फ 2 नंबर लिए गए थे। अब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 नंबर्स होते हैं, तीनों आपको सेम दिखाई देंगे। देखो 2 3 4 2 3 4, सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है इसमें जो है, जैसे 2 3 4 लिया है तो पीछे वाले 2 नंबर्स जो हैं वो यहाँ लिख दिए हैं, उनका पेयर बना दिया है, और राइट हैंड साइड पे जो है आपके फर्स्ट 2 नंबर्स का इन्होंने क्या है? पेयर बना दिया है। कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर सेम ही आना है। जैसे कि हम पहले इसको उठाते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो 3 4 कितना होएगा? 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24। अब मैं राइट हैंड साइड उठा रही हूँ, राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 3 कितना होएगा? 6, 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो देखिए दोनों के आंसर क्या हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में लगी है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि अगर 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं और 3 नंबर्स में आपका मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स का ही फर्क आ रहा है, पेयर्स का फर्क आ रहा है कि यहाँ सेकंड और थर्ड का पेयर बना दिया, यहाँ फर्स्ट और सेकंड का पेयर बना दिया है, तो उसमें आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज। अब देखिए क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपको 3 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं बोथ साइड्स। कह रखा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो यहाँ 3 आपके रेशनल नंबर्स हैं। 3 रेशनल नंबर्स में यहाँ सेकंड और थर्ड का आपका एक पेयर बना दिया है, ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और इधर फर्स्ट और सेकंड का आपका एक पेयर बना दिया है, ब्रैकेट में बंद कर दिया है। नंबर्स आपके सेम है, 1/3 1/3 6 6 एंड 4/3 4/3। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें जो है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है। सिर्फ आपने यही लिखना है। उसने पूछा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसने यही पूछा है कि इसमें कौन सा गुण धर्म या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो आप सीधा लिख देंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि क्या -1:1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है। पहले ये बताना है क्यों है और क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम -1/8 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देखते हैं। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। माइनस साइन आप ऐसे कैसे लगा लेंगे, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, तो ऊपर आपका 9 आ गया, नीचे आपका 8 है तो 8 ही रहेगा। अब हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम ऑफ -9/8। अभी हमने किया था कि जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है, तो और ऊपर वाले को नीचे, तो 8 हमने ऊपर लिख दिया और नीचे हमने क्या लिख दिया -9। ठीक है। अब हमें देखो इसने कहा है क्या 8/9 है, तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया नहीं। ठीक है, नो, फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया। वो कह रहा है क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं का आंसर दे रहे हैं हम। तो देखो इसको जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें रेशनल नंबर ये दिया हुआ था, इसको हमने ये चेंज किया, तो पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपका इसने क्या दे रखा है, कह रहा है कि 8/9 है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है 8/9 है, हम उसको ही लेके चलेंगे। हमारा इन दोनों को लेके चलेंगे, मीन्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं इन दोनों को हमने लिया, तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, हमारा आंसर कितना बना -1। ठीक है, लेकिन -1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 2/5 को जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा जो इनवर्स है वो आंसर कितना आता है 1 आता है, लेकिन यहाँ आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो -1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। आप यहाँ लिख देंगे बिकॉज में डाल देंगे इसको कि क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। क्वेश्चन 9 में कहा गया है कि क्या 3:1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या 0.3 है तो क्यों है, और कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले देखो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3, इसको देखो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम उसमें चेंज कर लेते हैं, तो इसका क्या आएगा 3 3 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10/3 आएगा। ठीक है, 10/3 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10, उल्टा कर देना है आपने। अब देखो आंसर जो है वो हमारा 0.3 दिया हुआ है, तो हम इसका जो है डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के लिए अगर नीचे 10 है तो डेसिमल के बाद आपकी 1 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, आगे 0 लगा देंगे, 3 लगाएंगे और इधर से हम इसको डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि नीचे 10 है तो डेसिमल के बाद आपकी 1 डिजिट ही होनी चाहिए। अब ये कह रहा है क्यों है, तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं। 3:1/3 इसको हमने चेंज किया तो कितना आया था 10/3 आया था, और क्या गिवन है 0.3, तो 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। देखिए इसको काट देते हैं हम तो आंसर 1 आ जाता है। तो आप लिखिए यहाँ बिकॉज डाल देंगे कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप लिखेंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10th और 11th क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।